स्थानों से वेष्टित सुग्रीव नगर के राजा बलभद्र और रानी मृगावती के पुत्र का नाम बलश्री था। वह माता के नाम पर मृगापुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार मृगापुत्र अपनी पत्नियों के साथ अपने महल के गवाक्ष में बैठे हुए नगर की शोभा देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजपथ पर चलते हुए एक आकर्षक परंतु धीर, गंभीर, प्रशांत, ब्रह्मचर्य के तेज से दीप्तिमान चेहरे वाले ऐसे एक तेजस्वी मुनि पर पड़ी। कुमार अनिमेष दृष्टि से बहुत समय तक उन्हें देखते रहे। उनकी नजर मुनि पर थी और मन में चिंतन चक्र घूमना शुरू हुआ कि इस प्रकार के वेश पहने हुए व्यक्ति को मैंने पहले कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कब देखा है। गहराई से चिंतन कर और स्मरण शक्ति पर विशेष जोर देते हुए उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा ही साधु था। अब भोग, विलास, आमोद, प्रमोद सब तुच्छ प्रतीत होने लगे। साधु जीवन की श्रेष्ठता पर चिंतन करने लगे और उन्हें कर्म मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग ही अच्छा लगने लगा। मन मयूर साधु जीवन का अंगीकार करने को तड़पने लगा। माता पिता के पास आकर दीक्षा की आज्ञा मांगते हुए कहने लगा, मैंने नरक और तिर्यंच गति के अनेक बार दुख भोगे हैं। देवगति और मनुष्य गति के सुख दुख से भी परिचित हूँ। अब यह जलता हुआ संसार मुझे असह्य हो रहा है। आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दे। माता पिता ने मना करने पर कुमार ने संसार, शारीरिक संपदा, धन, वैभव आदि की अनित्यता का वर्णन किया। सांसारिक सुख भोगों के कटु परिणामों का विस्तार से समझाया। परभव में जाने वाली आत्मा के साथ यदि धर्म और पुण्य रूपी पाथेय नहीं होगा तो उस आत्मा को व्याधि रोग, दुख, शोक आदि कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे, इसका चित्रण किया। अपने पुत्र को विचलित करने के लिए माता पिता ने संयम पालन में आने वाले कष्टों का विशद वर्णन किया और गृहवास में रहकर ही सांसारिक भोगों को भोगते हुए औषधोपवास आदि व्रत नियम पालन करने का मार्ग बताया। तब कुमार ने क्षणिक सुख रूप सांसारिक भोगों के कष्टदायी फल, नारकी तिर्यंच योनि के दुखों का वर्णन कर उनकी बातों का प्रत्युत्तर दिया जो वैराग्यप्रद और ज्ञान गर्भित था। माता पिता उसे तनिक भी विचलित नहीं कर सके। उन्हें आखिर आज्ञा देनी ही पड़ी। माता पिता की आज्ञा मिलते ही कुमार गृहस्थोवेचित वेश, आभूषण, अलंकार आदि द्रव्य, उपधि और विषय, कषाय, छल, छद्म आदि भाव उपाधि का त्याग कर मुनि वेश धारण कर प्रवर्जित हो गए। ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप की आराधना करते हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया। बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन कर अंत में 1 माह का संधारा संलेखना कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए।